जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। SWAA कुकिंग कार्नर पर आप सबको खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ जी सब खैरियत से होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे, अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों को खूब मज़े मज़े से बनाकर खा रहे होंगे। आज मैं बहुत सिंपल लेकिन बहुत अच्छी चीज़ आपको सिखाने जा रही हूँ, वो है अरबी का सालन। अरबी का सालन कैसे बनाते हैं? तो अक्सर लोग अरबी का सालन नहीं खाते कि जी इसमें लेस होती है, और कुछ शुगर वाले पेशेंट तो ज़्यादा एहतियात करते हैं कि लेस की वजह से उनके जिस्म में खारिश होती है। तो लेस ख़त्म करने का तरीका भी आपको बताऊंगी। तो आपने सबसे पहले करना क्या है कि अरबी का सालन बनाने के लिए आपने इतना मोटा पीस काट लेना है अरबी का, और उसके बाद उसकी लेस ख़त्म करने के लिए आपने 1 चम्मच नमक, और ये मेरे पास है लेमन जूस, ये मैंने तकरीबन 2 चम्मच निकाले हैं, तो 1 चम्मच मैं इसके ऊपर डाल दूंगी और 1 चम्मच मसाले के अंदर। तो ये मैं डाल के इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए रख दूंगी। तो इससे जो है अरबी अपनी सारी लेस जो है वो निकाल देगी। बाद में इसको अच्छे तरीके से हमने क्या कर लेना है, वॉश कर लेना है, खुले पानी से वॉश करना है, ठीक है। ये नहीं कि सिर्फ इसको नीचे पानी के रख कर उठा लेना है, इसको अच्छा सा मसल मसल कर आपने धोना है। तो ये जो लेमन हमने लगाया है और लेमन नमक लगाया है, उससे ये सारी अरबी की लेस बाहर आ जाएगी। जी, अब मैंने इसको साइड पर कर देती हूँ। और अरबी का सालन बनाने के लिए मैंने आधा किलो अरबी है, 2 मैंने अदद के प्याज हैं, लहसुन है, मेरे पास टमाटर है और सब मिर्चें हैं। इन सबको मैंने करना क्या है, जिन सबको मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के कुकर के अंदर ऐड करती हूँ। ये मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। इसके साथ मैं स्पाइसेस ऐड कर देती हूँ। इसके अंदर मैं 1 चम्मच सुरख मिर्च का ऐड करूँगी और 1 चम्मच ही नमक ऐड करूँगी। इसके साथ मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं कुकर को बंद करके 3 से 4 मिनट के लिए तेज़ आंच पर चूल्हे पर रखती हूँ और फिर मसाले को भूनती हूँ। अगर कुकर अवेलेबल नहीं है तो आप थोड़ा सा ये मसाला गर्म करके सारी चीज़ें आप इसको ब्लेंडर में ब्लेंड करके भी बना सकते हैं। तो चलिए जी, सबसे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। कुकर बंद करके आप चूल्हे पर रखते हैं। ये सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने कुकर में डाल के कुकर मैंने चूल्हे पर रख दिया और आंच आप लोग देख सकते हैं कि आंच इसकी तेज़ है। इसको आपने 3 से 4 मिनट के लिए रखना है ताकि सिर्फ मसाला नरम हो जाए। बाद में हम चम्मच के साथ इसको बहुत अच्छा सा मैश कर लेंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो मसाला तकरीबन गल चुका है, रेडी हो चुका है। अब चम्मच के साथ आपने इसे बस मैश करना है। ये तकरीबन मैश है, ये थोड़ा सा हम इसे और मैश करेंगे तो ये बिल्कुल मिक्स हो जाएगा। हम चूँकि करी का और सॉरी अरबी का सालन बना रहे हैं, उसकी करी बना रहे हैं यानी कि ग्रेवी बना रहे हैं, तो हमने इसका मसाला ज़रा सा अच्छा सा बिल्कुल मैश कर लेना है। 2 से 3 मिनट आप इसको अच्छे तरीके से हिलाएं, फिर आपका ये मसाला मैश हो जाएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह मसाला जो हमारा अच्छे तरीके से भुना जा चुका है। मैंने इसके अंदर अदरक पीसा हुआ 1 चम्मच डाला है और अब मैं 1 चम्मच गरम मसाला पीस कर मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। अरबी अगर करारी ना हो तो अरबी का मज़ा नहीं आता। इसके साथ ही मैं आपको अरबियाँ दिखाती हूँ। ये देखें, चेक करें मेरी अरबियाँ, जिसको मैंने लीमू और नमक लगा कर रखा था, इसमें बिल्कुल भी अब लेस बाकी नहीं है, सारी लेस ख़त्म हो चुकी है। इसको भी हम इसके अंदर डालकर 4 से 5 मिनट इसकी अच्छी से भुनाई करते हैं। ये मैं 1 चम्मच जो लेमन का जूस बचाया था वो भी मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ। इससे ज़्यादा मत ऐड कीजिएगा, और अगर आप दही यूज़ करना चाहें तो दही भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी जो अरबी की लेस है वो ख़त्म हो सकती है। हमारी अरबी अच्छी सी भूनी जा चुकी है। अब मैं इसके अंदर इतना पानी ऐड करती हूँ कि अरबी गल जाए और हमारी हल्की सी ग्रेवी इसके अंदर बाकी रहे। मैंने इसके अंदर पानी ऐड कर लिया। पानी ऐड करने के बाद आप इसको एक अच्छे तरीके से हिलाएं कि साइड पर जो मसाला है वो अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाए। और अब मैं कुकर को फिर 3 से 4 मिनट के लिए बंद कर देती हूँ। अगर आपके पास कुकर नहीं है तो एक बात हमेशा याद रखें कि अरबी को बिल्कुल हल्की आग पर पकाएं, तब ये गलेगी, अदरवाइज ये सख्त हो जाएगी, गलेगी नहीं। जी माशाल्लाह हमारा अरबियों का सालन जो है वो तकरीबन रेडी होने के करीब है। मेरी अरबियाँ जो है वो गल चुकी हैं अच्छे तरीके से। मैंने 3 से 4 मिनट के लिए कुकर बंद किया है। अभी इसकी ग्रेवी चेक करें कितनी गाढ़ी सी है, और अरबी चेक करें कि किसी अरबी के साथ कोई ज़रा सी भी लेस बाकी नहीं है। अब मैं इसके अंदर
कटा हुआ सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्च जो कि मैंने धो रखे हैं वो ऐड कर दूँगी। हमेशा सब्ज़ धनिया जो है वो धो के ऐड करें। कोई भी ऐसी चीज़ हो, पुदीना हो जाए, धनिया हो जाए या मेथी हो जाए, उसको हमेशा धोकर ऐड करें। ये लीजिए, अब मैं इसको 2 से 3 मिनट के लिए दम पर रखती हूँ और फिर आपको इसकी फ़ाइनल शक्ल चेक करवाती हूँ। जी माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा अरबी का जो सालन है वो बनकर रेडी हो चुके हैं और बहुत ही टेस्टी माशाल्लाह। इसकी खुशबू इतनी टेस्टी, आप जब बनाएंगे तो आप चेक करेंगे बहुत ज़बरदस्त इसका सालन रेडी हुआ। और आप इसकी ग्रेवी चेक करें कि बहुत पतली नहीं है कि पानी की तरह हो। और इसको शुगर के पेशेंट आराम से खा सकते हैं, बिल्कुल भी उनको इससे खाने से खारिश नहीं होगी या उनको इससे गर्मी फील नहीं होगी। हमें अपने दुआ में याद रखिएगा। और जाते जाते आज की अच्छी बात, किसी के साथ भी बुरा सलूक ना करें, किसी को यतीम समझकर खास करके उसके साथ बुरा सलूक मत करें। सिर्फ उसका बाप मरा है, उसका अल्लाह जिंदा है और जब उसका अल्लाह उससे बदला लेने के लिए आएगा, उसके साथ जो जुल्म किया गया तो फिर आप लोगों के लिए कोई जाए पनाह नहीं होगी। हमें अपने दुआ में याद रखिएगा। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।